1400 साल पुरानी एक ऐसी अनोखी किताब जो दुनिया भर के बेशुमार लोगों को जुबानी याद है। अगर आप बार बार भी इस किताब को पढ़ें तो उकताहट का शिकार नहीं होंगे, बल्कि हर मर्तबा इसको पढ़ने पर नित नए राज आप पर खुलेंगे। क्या आप जानना चाहेंगे इस अनोखी किताब के बारे में? तो चले शुरू करते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम इस अनोखी किताब यानी कुरान मजीद में पोशीदा कुछ ऐसे मौजज़ात के मुतालिक जानेंगे जो आपकी नजरों से पोशीदा हैं या इनका इल्म अभी तक आपको नहीं है, लेकिन इन मौजज़ात को जानने के बाद आप यकीनन चौंकने पर मजबूर हो जाएंगे। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी और मुसलमानों की मुकद्दस किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। इसकी हर सूरत और हर आयत मौजज़ा है। कुरान पाक के अलावा जितनी भी आसमानी कुतुब नाजिल हुई वो उसी कौम और उसी दौर के साथ मखसूस थी, लेकिन ये मौजज़ा सिर्फ कुरान पाक का ही है कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए हदायत और रहनुमाई का जरिया है। ये एक ऐसी मौजज़े वाली किताब है कि जिसके आगाज ने ही अहले अरब को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अहले अरब जो अरबी लुगत को खूब समझने वाले थे, उसका ज़ौक़ शौक रखने वाले थे, जैसे ही उन्होंने कुरान पाक को सुना तो वो ये माने बगैर ना रह सके कि ये कलाम किसी इंसान का हरगिज नहीं हो सकता। और यही वजह थी कि वो अपने साथियों को कुरान पाक सुनने से रोकते थे कि कोई भी अहले अरब में से इस कुरान को सुन लेगा तो उसे फर्क करने में जरा बराबर देर नहीं लगेगी कि आया ये अल्लाह का कलाम है या किसी इंसान का। हमें इस्लामी तारीख में बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि कई ऐसे लोग जो इस्लाम के सख्त दुश्मन थे, लेकिन जैसे ही कुरान पाक की आयत उनके कानों में पड़ी तो उसके सामने हथियार डालकर इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। जैसा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का मशहूर वाक़या है कि नाउज़ुबिल्लाह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से घर से निकले थे। रास्ते में बहन के ईमान का पता चला तो गुस्से में उनकी तरफ चले गए। बहन को इतना मारा कि वो लहू लहान हो गई, लेकिन जब बहन से कुरान पढ़ने का कहा तो सुनते ही इस्लाम की दौलत से फैज़ याब हो गए। इसी तरह रवायात में आता है कि जुबैर बिन मुतअम बिन अदी एक मुशरिक का फदिया अदा करने की गर्ज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त आप सूरह तूर की तलावत फरमा रहे थे। जब इस आयत पर पहुँचे, इन्ना अज़ाबा रब्बका लवाक़िउन मा लहू मिन दाफ़े, इसका तर्जुमा है तेरे रब का अज़ाब जरूर वाक़या होने वाला है जिसे कोई दफा करने वाला नहीं। तो उन पर कपकपी तारी हो गई और फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और कहने लगे, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मुझ पर अज़ाब न आ पड़े। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दायमी मौजज़ा है। अंदाज़ा लगाएं कि ज़माने जाहिलियत के अहले अरब जो खताबात और शायरी में माहिर थे, बच्चे बच्चे को अरबी शेरो अदब से लगाव था। अरबी में इतनी महारत के बाद वो इस कदर फख्र महसूस करते थे कि अपने अलावा बाकी कौम को अजम यानी गूंगा कहा करते थे। ऐसे में एक उम्मी शख्स कि जिसने कभी अरब के अदबा या शौरा से कोई इल्म हासिल नहीं किया था, शेर का इल्म हासिल करना तो दूर की बात, जिसको एक शेर तक याद ना था, ऐसी ज़ाते अक़दस उठती है, कलाम अल्लाह का पेश करके दावा करती है कि ये अल्लाह का कलाम है और साथ ही अल्लाह की जानिब से पैगाम मिलता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दें अगर तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर इस कुरान जैसा कलाम पेश करना चाहें तो इस जैसा पेश नहीं कर सकेंगे, ख्वाह वो एक दूसरे की कितनी मदद क्यों ना करें।
इसी तरह दूसरी आयत में चैलेंज दिया कि ए काफरो, अगर तुम कहते हो कि ये कलाम पाक कलाम अल्लाह नहीं है तो फिर ऐसा करो, तुम और तुम्हारे माबूदाने बातिल सब मिलकर इसकी मिसल एक सूरत बनाकर ले आओ अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो। ये ऐलान दरअसल उनकी फसाहत व बलागत और उनकी सलाहियतों को चैलेंज था, जिसके सच होने पर उनकी शानो शौकत मट्टी का ढेर हो जानी थी। मक्की दौर में 87 सूरतें नाजिल हुई, लेकिन अहले अरब कुरान पाक जैसी एक सूरत लाने से भी आजिज हुए और एक आयत के जरिए ही उनके चैलेंज को खत्म कर दिया गया कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें इस अमर में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इसके मानिंद एक ही सूरत बना लाओ, अपने सारे हम नवाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस जिस की मदद चाहो ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया और यकीनन कभी नहीं कर सकते तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो मुहैया की गई है मुनकरीने हक के लिए। ना सिर्फ ये कि बड़े बड़े अदबा और शौरा कुरान करीम का मुकाबला करने से आजिज रहे, बल्कि इनमें से कई लोगों ने कुरान पाक की तासीर का खुलकर एतराफ किया। वलीद बिन मुगीरा जो कि अबू जहल का भतीजा था, उनके बारे में आता है कि जब अबू जहल को खबर पहुंची कि उनका भतीजा कलाम अल्लाह से मुतासिर हो रहा है तो रोकने के लिए उनके पास गया और उस पर उन्होंने जवाब दिया कि खुदा की कसम, तुम में कोई शख्स शेर के हुस्न को मुझसे ज्यादा जानने वाला नहीं। खुदा की कसम, मोहम्मद जो कहते हैं शेर को उसके साथ कोई मुनासबत और मुशाबहत नहीं है। नाजरीन, तसव्वुर करें, ये अजीम किताब 1400 साल से ज्यादा अरसे से अपनी असली हालत में ही मौजूद है, जिसमें तब्दीली की लातादाद और बेशुमार कोशिशों के बावजूद ये बिल्कुल महफूज है। हालांकि पहली तमाम आसमानी किताबों और मुकद्दस सहीफों में बहुत से रद्दोबदल और तब्दीलियां हो चुकी हैं, कोई भी किताब अपनी असली हालत में मौजूद नहीं, लेकिन कुरान पाक का ये मौजज़ा है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही के जरिए कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ले ली है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ऐलान किया है कि बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। नाजरीन, कुरान पाक का एक और अजीम मौजज़ा ये है कि ये एक जामे रहनुमा है। बाकी आसमानी कुतुब और सहीफे किसी एक पहलू का अहाता किए हुए होते थे, या तो वो तारीखी वाक़यात पर मुश्तमिल थे या उनमें फिक़ही मसाइल का हल था। इसी तरह मुख्तलिफ किताबें एक ही मौजू पर थीं, लेकिन कुरान मजीद वो मौजज़ा है जिसमें तमाम मौज़ूआत शामिल हैं, जिसमें जिंदगी के हर पहलू के मुतालिक रहनुमाई मिलती है, चाहे वो वाक़यात हो या अकायद, मुआशी मसाइल हो या फिर मुआशरती। यहाँ तक कि इसमें फल्कियात, नबातियात, अर्जियात और रियाजियात की बेशुमार बातें पोशीदा हैं। अलगर्ज ये कि ये अपने आप में एक मुकम्मल खजाना है जिसमें बेपनाह अलूम पोशीदा हैं। ये सिर्फ कुरान मजीद का ही मौजज़ा है कि एक छोटा 8-10 साला बच्चा जिसके लिए अपनी कौमी जुबान उर्दू की ही एक छोटी किताब को जुबानी याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वही बच्चा अरबी जुबान में इन 30 पारों को जुबानी याद कर लेता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद रसालत से लेकर आज तक हिफ्ज़े कुरान का ये सिलसिला चलता आ रहा है। कई हजारों लाखों की तादाद में हाफिज तैयार होते हैं। इतने बेशुमार और अजीम मौजज़ों वाली किताब को जिन लोगों ने अपनी जिंदगियों में शामिल किया, उससे जुड़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जमीन की गहराइयों से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, और जिन्होंने इसे पस से पोंछ डाला तो अल्लाह ने बुलंदियों से जमीन की गहराइयों में फेंक दिया।
جس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس سے بھی ہوا۔ ارشاد نبوی ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تو صرف معجزات تھے، اس کے علاوہ بے شمار معجزات ہیں اور بے پناہ راز ہیں جو اس کتاب مقدس میں پوشیدہ ہیں۔